सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम 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 सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत तेरा सूरत दिखा
श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ, जिसमें 12 स्कंद बताए गए, 18,000 श्लोक बताए गए। व्यास जी ने जिसकी रचना की, उस भागवत जी का महात्म्य 2 पुराणों ने गाया, स्कंद महापुराण में और पद्म पुराण में। व्यास जी ने सबसे पहले प्रथम स्कंद में वंदना की। तो वंदना किसकी की? उस परम पिता परमेश्वर की, जिसे कहते ब्रह्म। वंदना की जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् चारते स्वविद्या स्वराट् तेने ब्रह्महृदां जयादिकवये मोहयन्ति यत् सूरयः। जन्माद्यस्य, ऐसे सृष्टि का प्रारंभ जहाँ से हुआ है, जहाँ से सृष्टि प्रकट हुई, उसका आदि कारण कौन है? इस सृष्टि का नियंता कौन है? किसने सृष्टि की रचना की? और उसके बाद जब सृष्टि का लय होता है, जब विनाश होता है, तो सृष्टि कहाँ समाहित हो जाती है? जैसे कोई मकड़ी जाला बनाती है और जाला बना करके बाद में उस जाले को अपने अंदर समेट लेती है, ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा, ब्रह्म कह लो, सच्चिदानंद कह लो, इस सृष्टि की रचना करते हैं और पूर्णनाभी मकड़ी के जैसे इसको अपने अंदर समेट लेते हैं। वो महाराज उन्हीं की वंदना की सबसे पहले व्यास जी ने। फिर बताया भगवान के 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में। और नारायण ने 24 अवतार लिए। और भगवान अवतार किस लिए लेते हैं? तो भगवान के अवतार के 3 हेतु बताए गए, 3 कारण बताए गए। गीता जी में भी भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म का ह्रास होता है और धर्म बढ़ जाता है, ग्लानिर्भवति भारत, उस समय मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। दुष्टों की विनाश, संतों की रक्षा और धर्म की स्थापना भगवान के अवतार के 3 कारण हैं। भगवान ने 24 अवतार लिए, उन्हीं 24 अवतारों का वर्णन बताया गया भागवत जी में। फिर एक दिन की बात, महाराज सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, सूत जी ये बताओ, आखिर इस भागवत की रचना किसने की? इस भागवत को, भागवत रूपी ग्रंथ को लिपिबद्ध किसने किया? एक दिन की बात है, विशालापुरी में, बद्रीनारायण उत्तराखंड में एक कृष्णा नदी है। उस कृष्णा नदी के बीचों बीच में एक टापू है। उस टापू में एक ऋषि रहते हैं, जिन ऋषि को कहते हैं कृष्णद्वैपायन। कृष्णा नदी के टापू में रहते हैं। एक नाम उनका बादरायण। बादरायण माने जहाँ पर भेड़ का ही वन है, उसी से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और समाज के लिए कितना करते हैं संत। वो बादरायण कहो, चाहे कृष्णद्वैपायन कहो और चाहे वेदव्यास महाराज कहो, भगवान के 17वें अवतार माने जाते हैं। एक दिन अपने आश्रम पर बैठे थे, प्रातः काल का समय है, भगवान सूर्य को अर्घ दिया, लेकिन बेचैनी है, मन उदास है। मन उदास है तो देवर्षि नारद
वहां पर प्रकट हो गए भगवान की इच्छा से। एवं निसम्य भगवान देवर से जन्म कर्म होया प्रवक्षतम ब्रह्मण व्यासा सत्यवती सुतः। जो सत्यवती नंदन व्यास है, उनके सामने देवर्षि नाग प्रकट हो गए। क्या लगे, व्यास जी आप तो संत हो, भगवान के अवतार हो, लेकिन आपके चेहरे पर, आपके मुखमंडल पर ये उदासी कैसी है, मलिनता कैसी है, अच्छी नहीं लगती है। तो संतों के मुखमंडल पर उदासी। व्यास जी कहने लगे, नारद क्या बताऊं, जिस दिन से मैंने अवतार लिया है, जिस दिन से मैं पृथ्वी पर प्रकट हुआ हूँ, उसी दिन से मैंने लिखना प्रारंभ कर दिया, वेदों पर भाष्य किया, उपनिषद लिखे, स्मृतियां लिखी, पुराण लिखी, लेकिन हमारे मन को शांति नहीं मिली। व्यास ने कहा लिखते लिखते मैंने पल भर दम लिया नहीं, लेकिन आत्मा यह कहती है अब तक तुमने कुछ किया नहीं। उदासी का कारण यही है, हमारा मन शांत नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास ये बताओ, तुमने ज्ञान की चर्चा की, वैराग्य की चर्चा की, क्या भक्ति का तो ग्रंथ लिखा? व्यास जी ने कहा, भक्ति का तो ग्रंथ नहीं लिखा। कहने लगे, फिर प्रयाणाम सहचारित्वात्, जब तक तीनों नहीं होंगे, ज्ञान वैराग्य है तुम्हारे पास, लेकिन भक्ति नहीं है, भक्ति के बिना शांति कहाँ? भक्ति जैसे कहते सीता, मैया सीता भक्ति का रूप है, राधा जी भक्ति का रूप है। जब उनकी भक्ति करोगे तभी तो शांति मिलेगी। ऐसा करो, अरे हम क्या है, मैं नारद ऐसा नहीं बन गया। नारद जी कहने लगे, व्यास हमारे जन्म की कथा सुनो, मेरा जन्म कैसे हुआ? अरे आज मैं भगवान का अवतार हूँ, पार्षद हूँ। पूर्व जन्म के समय में मैं किसी गांव में रहता था, मैं छोटा सा बालक था, हमारी अवस्था 5 वर्ष की थी। हमारी जात किसी निषाद जात में मैं उत्पन्न हुआ था। हमारे गांव में संत लोग आए, संत लोग चातुर्मास करने लगे और हमारी माँ बड़ी गरीब थी। हमारी माँ संतों के यहाँ चौका बर्तन करने के लिए जाती, संतों से पूछ करके मैं भी उनका बचा हुआ भोग प्रसाद जूठन खा लिया करता था। महाराज उसी संतों की कृपा से, संतों की दया से हमारी ये हालत हुई कि मैं भगवान का भक्त बन गया। संत लोग जब हमारे गांव को छोड़ करके जाने लगे तो मैं अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? उन संतों ने हमको एक मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा इसका जप किया करना। मैं मंत्र का जप करने लगा। एक दिन की बात, मेरी माँ चौका बर्तन करने जाती थी बड़े लोगों के घर में। मेरी माँ किसी के यहाँ गाय धोने के लिए गई और रास्ते में ही किसी सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। एकात्मजा में जननी यो सिन मोरा चकिं करी मया त्यजेत जन्मगतो चक्रम स्नेहानुबंधनम। मेरी माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन मुझे खला नहीं। खला किस लिए नहीं कि मैं तो जानता था, जैसे आप लोग कह देते हो कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भगवान के आगे जब जाते हो तो भगवान से बड़े प्रेम से कहते हो त्वमेव माता,
त्वमेव पिता त्वमेव बंधु, हमारे भाई तुम, हमारे पिता तुम, हमारी माँ तुम। सच बोलते हो आप लोग? अरे भगवान के आगे भी झूठ बोलते हो। विनती तो बार बार करते हो त्वमेव माता, लेकिन जब माँ को कुछ हो जाता तो रोते हो, पिता को कुछ हो जाता तो रोते हो। लेकिन ये माता पिता ये तो दैहिक हैं, शरीर के हैं, शरीर से रिश्ते बने हैं, लेकिन वास्तव में पिता कौन है? पिता तो वही परम पिता है, भगवान नारायण कहो, शिव कहो, कुछ भी कहो, वही त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पिता भी वह, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या, द्रविणम माने धन। संसार में कुछ भी बिगड़ जाए, लेकिन अगर परम पिता का आश्रय आपके पास है तो उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। महाराज नारद जी को दुख नहीं हुआ, माँ मर गई कोई बात नहीं, एक स्नेह बंधन था वो भी टूट गया। मैंने गांव को छोड़ दिया, नारद जी अपनी कथा बता रहे दादी को, गांव को छोड़ दिया, उत्तर की तरफ चल दिया। रास्ते में बहुत गांव पड़े, पर्वत पड़े, वन पड़े, नदियां पड़ी, बाग पड़ते गए, मैं चलता गया। अचानक एक दिन मैं एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे बैठा, मेरी समाधि लग गई। उसी समाधि में हमको भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ, लेकिन कितनी देर के लिए? जितनी देर बिजली चमकती बस उतनी देर के लिए। लेकिन हमारे मन में हुआ कि दर्शन हमें और होता। आकाशवाणी हुई, नारद इस जन्म में तुम्हें दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में, अगले कल्प में, जब दूसरा कल्प होगा तब तुम हमारे ही अंश से हमारे अवतार, हमारे रूप में अवतार लोगे और हमारे पार्षद बनोगे। इसलिए भक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को अगर जानना है तो भक्ति से जानो। महाराज कल बताया था मैंने, भगवान को भक्ति से जानो, भगवान को प्रेम से पहचानो और भगवान को संबंध से अपना बना लो। व्यास जी ने वहीं पर नारद जी के कहने पर भागवत रूपी ग्रंथ लिखा। अब सूत जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया अपने नैमिषारण्य क्षेत्र में। श्रोता है सौनक। सौनक जी ने कहा, महाराज जी एक बात बताओ, मैंने अभी आपने कहा कि एक परीक्षित थे और सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी, इसी कथा को। तो महाराज जो परीक्षित कौन थे और सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा कैसे सुनाई? सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है, महाभारत का घोर युद्ध हुआ, महाभारत का संग्राम हुआ। 18 अक्षौहिणी सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्र हुई। 7 अक्षौहिणी तेरी जंघा तोड़ी तो मेरा भी नाम भीम नहीं। उन्होंने उसकी जंघा पर प्रहार किया, दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई। अचेत अवस्था में जाकर के किसी सरोवर में छिप गया दुर्योधन। दुर्योधन का हित करने के लिए गुरुपुत्र अश्वत्थामा, अरे इन पांडवों की क्या विसात है, इनको पराजित कर देता। उसके मन में इच्छा थी। अश्वत्थामा दुर्योधन का हित करने के लिए बिल्कुल आखिर में पहुंचा। दुर्योधन ने कहा, इसमें बात क्या, तो कोई बचा नहीं, लेकिन मैं सेनापति तुमको बनाता हूँ। उसी समय सायंकाल के समय दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। अब ये सेनापति बन गया, पांडवों के शिविर की तरफ चला। रात्रि काल का समय, और भगवान ने, कन्हई ने कुंती बुआ को वचन दिया था, हे कुंती, तुम्हारे 5 पुत्रों का बाल बाका नहीं होगा। विजय का दिन था, भगवान पांडवों को लेकर के अन्यत्र चले गए। इधर इस अश्वत्थामा ने सोचा, पांडवों ने शरीर को जलाए दे रही है। अर्जुन विनती करने लगे, प्रभु हे कन्हई, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्ता नाम भयंकर। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, तुम तो भक्तों की रक्षा करने वाले हो। भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोऽसि संसते। प्रभु चारों तरफ से तेज हमारी तरफ आ रहा है। भगवान ने कहा, अर्जुन ये तेज कुछ नहीं है, अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है।
इसमें कोई खास बात नहीं है। अरे तुम ब्रह्मास्त्र ये चलाना तो जानता है तो थमा, लेकिन रोकना नहीं जानता। जैसे बहुत से लोग हैं, मान लिया गाड़ी चलाना आता हो और गाड़ी चलाने के बाद उसको रोकना ना आता हो, गियर लगा दिया आपने, टाप में जाए और रोकना ना आए, और फिर क्या होगा महाराज, तो गड़बड़ ही होगा। तो कहने लगे चलाना तो जानता लेकिन रोकना नहीं आता। अर्जुन तुम चलाना भी जानते हो और ब्रह्मास्त्र का समन करना भी जानते हो। अर्जुन ब्रह्मास्त्र का समन कर दो। ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने शांत कर दिया। उसके बाद अश्वत्थामा को जाकर के पकड़ के रथ के पृष्ठभाग में बांध लिया, बांध करके ले चल दिए। जैसे देखो माताएं जो होती, माताओं का स्वभाव कितना कोमल होता है। अभी द्रौपदी ने कहा था जब तक हमारे बेटे के हथियारों को पकड़ करके नहीं लाओगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। जैसे लेकर के चले, दूर से रथ देखा द्रौपदी ने, कहने लगी अरे हे अर्जुन, हे आर्यपुत्र, तथाहतं पशुवत पाशवद्धं वांगमुखं कर्म जुगोप्सितेन मेरे चक्र प्रकर्षणा अपकृतं गुरो सुतं वाम स्वभावा प्रपयाननं च तथाहतं पशुवत। अरे ये तो मनुष्य है, और मनुष्य नहीं, मनुष्य में श्रेष्ठ ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ हमारे गुरुदेव का पुत्र। अरे रथ के पीछे बांधे जा रहे हो जैसे पशु बांधा जाता है, ये ठीक नहीं है। और देख करके कहने लगी वाचा सहन्तस्य बंधनानयनं सती मुंजता मुंजता में स ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे मुंज माने छोड़ दो, बार बार कहती छोड़ दो, मुंजता में। अरे ये तो हमारे गुरुदेव के पुत्र हैं, इनको छोड़ दो, मारो मत। पहली तो बात ब्राह्मण, और फिर दूसरी बात हमारे गुरुदेव के पुत्र। अर्जुन ने कहा 5 बेटों का कत्ल किया है, 5 बेटों को मार दिया है। उसने कहा हमारे तो 5 थे, लेकिन हे अर्जुन, इसकी जो माँ है जिसका नाम कृपि है, द्रोणाचार्य की स्त्री और कृपाचार्य की बहन, उसका तो एक ही बेटा है। अरे वो क्या करेगी, छोड़ दो इसको, कैसा भी ब्राह्मण है। अर्जुन ने बात सुनी नहीं, द्रौपदी की बात नहीं सुनी। देखो पत्नी है, वैसे पत्नी की बात माननी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने, वहाँ पर भगवान खड़े हैं, सारी दुनिया एक तरफ हो लेकिन वो परमात्मा एक तरफ। अर्जुन ने प्रभु की तरफ देखा, कन्हई बताओ क्या करें। भगवान ने कहा अर्जुन ये कहती तो ठीक है, लेकिन धर्मं न्यायं सकरुणं निर्वैलिकं समं महत्। वाणी के 4 दोष होते हैं अर्जुन। अगर कोई वाणी बोले अपने मुख से तो धर्म पूर्वक बोले, फिर अगर वाणी बोले तो न्याय पूर्वक बोले। ये नहीं किसी का न्याय करने के लिए जाए, मुँह देखा न्याय करे, वो मत करे। फिर सकरुणम बोले तो वाणी में थोड़ी करुणा भी हो। देखो द्रौपदी के वाणी में करुणा तो है, अच्छी बात है। निर्वैलिकम, जब वाणी बोले तो कपट ना हो। ये नहीं कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। मुख मलिन तन सुंदर कैसे, विश्वास भरा कनक घट जैसे, ऐसा ना हो। मनुष्य की जो पहचान होती 2 प्रकार से होती है, कपट ना हो। एक मनुष्य होते हैं, वो होते हैं बिल्कुल महाराज बादाम के जैसे, या कह दो गर्री के जैसे या मूंगफली के जैसे। और एक मनुष्य होते हैं, वो होते हैं बेर के जैसे। जो बादाम के जैसे होते हैं, ऊपर से तो बहुत कठोर होते हैं, बहुत कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बादाम को ऊपर से बड़ी कठोर होती है, लेकिन जब उसको तोड़ो तो उसकी मेगी कितनी कोमल होती है महाराज। तो ऊपर से तो बड़े कठोर, लेकिन अंदर से बहुत कोमल। और एक ऐसे होते हैं ऊपर से तो बड़े कोमल, जैसे बेर आप लोगों ने देखा, ऊपर से बड़े कोमल, लेकिन अंदर से गुठली, और गुठली इतनी कड़ी कि दांत से तोड़ नहीं सकते उसको, और उस पर जो खुरदुरी होती है चिकनी नहीं होती।
तो कुछ तो ऐसे होते, ऊपर से तो बड़े महाराज कोमल है, लेकिन अंदर से अरे इसका बनता क्यों चला जा रहा है, इसका बिगड़ जाता सब। दो प्रकार के जीव होते हैं ऐसे। तो कहने लगे वाणी के 4 दोष होते, धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वैरिकम समम महेत। फिर भगवान कहने लगे अर्जुन इसको मार देना ठीक है, मार दो इसको। अर्जुन ने कहा प्रभु है ब्राह्मण है। भगवान कहने लगे राजनीति कहती है इसका वध कर दिया जाए, लेकिन धर्मनीति कहती है मारा ना जाए। भगवान कहने लगे ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम हत्येतान आततायिनः मयैव भयम् आप्तम् परिपाह्य अनुशासनम्। अर्जुन मेरी बात को मानो, मेरा अनुशासन मानो। ब्रह्मबंधु न हंतव्यम, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, लेकिन हत्येतान आततायिनः, आततायी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आततायी कौन? जैसे बहुत से लोग कहते भगवान ने रावण का वध किया। अरे रावण ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी आततायी था। चाहे ब्राह्मण, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे दुर्योधन हो, ये सब महाराज आततायी दुष्ट थे, जिनके अंदर 5 दुर्गुण हो। 5 दुर्गुण जिसके अंदर वो आततायी कहा जाता है। पहला दुर्गुण आग लगाने वाला, कहीं पर अकारण जाकर के आग लगा दे, किसी के घर मकान में, किसी के खेत में। पहले जब ये समय होता था चैत वैसाख का महीना, तो आग लग जाती थी, कहीं लग जाती थी, कहीं लगा दी जाती थी। फिर दूसरा जहर देने वाला, किसी को चुपके से जहर दे दे। फिर तीसरा किसी के साथ छल करने वाला, जो टेढ़ा धुआं खेले छल करे। फिर चौथा किसी की स्त्री का अपहरण करने वाला, और 5वां शस्त्र लेकर के सामने मारने के लिए खड़ा हुआ। ये 6 दोष इसमें हो, उसे मारने में कोई दोष नहीं। हत्येतान आततायिनः, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, कंस, रावण, कंपेयर कर लेना आप लोग, सारे दोष घटित होते इनमें सब में है। भगवान ने कहा आततायी को मारने में दोष नहीं, हमारा आदेश है। राजनीति कहती है कि मार दो, लेकिन धर्मनीति कहती है अरे छोड़ दो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु, वो तो नर नारायण एक ही है, अलग नहीं भगवान अर्जुन, वो नर और नारायण। अर्जुन ने ब्राह्मण अश्वत्थामा का वध कर दिया। कैसे वध किया? उसके मस्तक में जो मणि थी उसको निकाल लिया। अगर ब्राह्मण का आपने अपमान कर दिया, ब्राह्मण को मारो मत, ब्राह्मण का केवल अपमान कर दो, 4 अपशब्द कह दो, महाराज कोई अपमान कर दो, समझो उसकी मृत्यु के तुल्य माना जाता है। वो अपमान करके अश्वत्थामा को वहां से छोड़ दिया। अश्वत्थामा थोड़ी दूर तक गया, लेकिन जो दुष्ट होता है वो महाराज अपनी कला से चूकता नहीं है, जाता कभी स्वभाव न खल का। जो खल होता है उसका स्वभाव कभी बदलता नहीं, दुष्ट का स्वभाव कभी नहीं बदलता है। थोड़ी दूर आगे गया और आगे जा करके उसने फिर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। पहले तो मैंने अर्जुन का वध किया था, अर्जुन को मारा था, लेकिन अब 5 बेटों का तो मैंने वध कर दिया। इनके कुल में दीपक जलाने वाला कोई बचा नहीं। अभी उत्तरा के गर्भ में है कोई बालक जो अभिमन्यु का बालक है, अब की बार उसको भी नहीं छोड़ूंगा, इनका बिल्कुल सर्वनाश, कुल विनाश कर दूंगा। ये समझ करके उत्तरा के गर्भ पर उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। महाराज उसी समय उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और आकर के भगवान के चरणों में, वहां पर बहुत से लोग बैठे हैं, कुंती बैठी है, द्रौपदी बैठी है, पांडव बैठे हैं सब, लेकिन वो उत्तरा किसी के पास नहीं गई। और उत्तरा गई कहाँ? उत्तरा गई भगवान के पास, और भगवान के पास जाकर के उत्तरा कहने लगी, प्रभु विनती करने लगी भगवान की, पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तदवयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाए पाए महायोगिन, हे योगी राज कृष्ण हमारे गर्भ की रक्षा करो। हे नाथ कहने लगी, आहा मामा आहा मोहन
हा हा मामा हा हा मोहन दासी पर आज दया की जय। पर आज दया की जय। अरे मेरा गर्भ बचा कहने लगे प्रभु चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाए लेकिन नाथ मेरे गर्भ की रक्षा करो। अगर विपत्ति आए तो उत्तरा से यही शिक्षा लो भैया कि दुनिया वालों के पास मत जाओ, क्योंकि तुलसी निज मन की व्यथा मन में राखो गोए। सुनिए खिलई है लोग सब बात न ले है कोई। अगर बताना है तो भोले बाबा से बताओ, कन्हई से बताओ, दुनिया वालों से अपने दुख की बातें शेयर मत करो। उत्तरा विनती करने लगे प्रभु और दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। दुनिया वाले दुनिया वाले दुनिया वाले नमक है छिड़कते, दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं। नमक है छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है। दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है।
के बाटे सारे सपना अब तो कहने में आती शर्म है, जब नाते ये सारे भरम है। अब तो कहने में आती शर्म है, जिसके बाटे ये सारे बलम है। देख खुशियाँ, देख खुशियाँ मेरी जिंदगी की, देख खुशियाँ मेरी जिंदगी की। अपना वो आती नहीं है, किसी को सिखाओ गजनिया, कोई हमदर्द संसारी है। ठोकरों पे है ठोकर यूं खाया, जब भी दिल दूसरों से लगाया। ठोकरों पर है ठोकर ये खाया, जब भी दिल दूसरों से लगाया। 2 बार भगवान का नाम लेते हम लोग तब तक। श्री राम जय जय राम। ठोकरों पे है ठोकर यूं खाया, जब भी दिल दूसरों से लगाया। ठोकरों पर है ठोकर ये खाया, जब भी दिल दूसरों से लगाया। हर कदम पे है सबने गिराया, सबने स्वार्थ का रिश्ता निभाया। हर कदम पे है सबने गिराया, सबने सारे राह निभाया। तुझसे नैना लड़ाना कन्हैया, तुझसे नैना लड़ाना कन्हैया। दुनिया वालों का नहीं है, तुझको सिखाओ गजनिया, कोई हमदर्द संसारी है। अगर उनका कोई चिंतन करता है, उसकी चिंता करते हैं। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्राण फूंक दिए, प्राणों को संचार कर दिया। अंतस्तता सर्वभूतानां
आत्मा योगेश्वरो हरि समायावलोकगर्भे वैराटव्या कुरुतं तभे। आखिर में भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को पान कर लिया और उत्तरा के गर्भ में प्राणों का संचार किया। कहने लगे सूत जी, आखिर को घन श्याम ने किया उसे भी पान। चले हुए उस गर्भ में आले फिर से भगवान ने गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। कुंती विनती करने के प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यदि जीवन में कभी दुख आए, यदि जीवन में कभी विपत्ति आए, तो भागवत जी का यह श्लोक अगर इसका कोई पाठ करता है तो सारे उसके दुख मिट जाते हैं। जैसे रामायण की जो पाई मंत्र महामण विषय जाल के मेटत कठिन कुवंत भाग के, इसका संपूर्ण लोग रख लेते हैं। ऐसे इस श्लोक का कोई पाठ करता है, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसी श्लोक का पाठ किया था। कभी महाराज बहुत बल दिया इस श्लोक पर, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम लोग उन्हीं के शरण में क्यों नहीं जाते हैं जो सारी दुनिया के रक्षक, सारे संसार के रक्षक। भगवान ने पांडवों की रक्षा की और एक समय ऐसा आया कि भगवान कहने के अब तो सब बन गया, बुआ तुम्हारा सब ठीक ठाक हो गया, अब हमको द्वारिका जाना चाहिए, घर जाना चाहिए। तब तक भीम ने कुंती मैया बुआ ने कहा कन्हई थोड़े दिन रुक जा। कन्हई थोड़े दिन और रुक गए। फिर एक दिन चलने के लिए तैयार हुए तो भीम ने कहा भैया थोड़े दिन और रुक जाते। बड़ा प्रेम करते थे पांडवों से कन्हई। कभी भीम रोक लेते, कभी अर्जुन रोक लेते, कभी युधिष्ठिर रोक लेते। भगवान हस्तिनापुर में बहुत में रहते, द्वारिका जाते तो हस्तिनापुर की याद आती, और सब ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। फिर बुआ के घर आ जाते महाराज। बुआ का घर कितना अच्छा, भतीजों को प्रिय होता है महाराज। बुआ कितना आदर करती है भतीजे का। भगवान हस्तिनापुर में ज्यादा दिन है, द्वारिका में तो सब ठीक ठाक है महाराज। एक दिन जब चलने के लिए तैयार हो गए, अब तो जाऊंगा। कुंती कहने के कन्हई मुझे छोड़ करके जाएगा। भगवान ने कहा बुआ को वरदान मांग लो। कुंती ने कहा मांगना काहेगा, क्या मांगो, तुझसे कुछ नहीं मांगना है। भगवान ने कहा मम दर्शन फल परम अनुपा, बुआ कुछ तो मांगो। तो कुंती मैया ने मांगा तो मांगा क्या महाराज। आप लोगों से अगर कहा जाता कुछ मांग लो तो हम लोग जब मांगते हैं, अभी नवरात्रि आने वाली है, जैसे माता जी के आगे बैठेंगे, पंडित जी हमारे पास में विराजमान है, पाठ करवाते काहे का, अरगला स्तोत्र का, मांगना शुरू। क्या रूपम दे जयम दे यशो दे यशो जय, रूप दो जय दो यश दो पुत्र दो सब दो, पत्नी मनोरमाम दे मनोरथान सारिणी तारण संसार सागर सकलोद्भव, सब तो हमको भैया बस मांगना। जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से मांग ही रहे हो महाराज। एक कोई मंदिर था और मंदिर के बाहर कोई भिखारी बैठा था। भिखारी बैठा था, एक सेठ जी आए बढ़िया BMW से, आकर के खड़े हो गए, गाड़ी खड़ी की और मंदिर जाने लगे। जब मंदिर जाने लगे तो भिखारी ने कहा सेठ जी 10 रुपए का सवाल है। सेठ जी ने कहा अभी आ रहे हैं, अभी नहीं, बाद में आएंगे तब देंगे। सेठ जी मंदिर में गए और जैसे भगवान के आगे खड़े भय, प्रभु हमारा वो फैक्ट्री बंद होने वाली है, वो चलने लगे, हमारा वो ठीक नहीं है, हमारे व्यापार में घाटा हो रहा है, तो वो ये सब हमारे बाल बच्चे ठीक रहे, माता यही मांगते, हमारा परिवार ठीक रहे।
हम भले को ना ठीक रहे, सारी दुनिया को सेट करते हैं लेकिन खुद सेट करते करते अपसेट हो जाते हैं। हमारा सब ठीक ही रहे लेकिन हम भले को ना ठीक रहे। अरे अपने लिए कुछ मांगो महाराज, जब अपने लिए मांगोगे और कुछ मत मांगो। वो जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत भय का अन्न न दे हैं, विश्वास तो करो। माँ के स्तन में दूध पहले आता है और जीव बाद में जन्म लेता है महाराज, इसलिए हम पर विश्वास करो। कुंती ने कहा क्या मांगू? लाला बेटा कुछ नहीं मांगूंगी। भगवान कुछ तो मांगो। तो कुंती ने मांगा क्या? विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्य पुनर्भव अदर्शनम। कन्हई अगर कुछ मुझको देना ही चाहता है तो क्या दो? मुझको विपत्ति दो, दुख दो, सुख नहीं। हम लोग सुख मांगते हैं लेकिन कुंती मैया कहती हैं सुख नहीं चाहिए। बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। उस सुख का क्या करोगे? भगवान को भूल जाऊंगा। और यही ठीक रहता है महाराज। हमारा मत तो यही है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। अगर हमारे मीन लग जाएंगे, व्यापार बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो आपको तो भूल जाऊंगा। कन्हई मन तो वहाँ रखा रहेगा, दुकान में, व्यापार में। और जिनके पास महाराज कुछ कम होता है, भगवान से मन नहीं का रहता। इसलिए बस संतों का मत है, साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए। प्रभु लिख देते दुकान में, प्रभु मोहन मैं आपको भूलूं ना। कहीं कहीं ये लिख लेते, चाहे मैं तो भूलूं मोहन लेकिन तू मत मुझको भूल। है प्रभु मुझको कभी भूलना मत। कहने लगे विपदा संतो ना सब विपत्ति दो। और एक बार नहीं, यत्र यत्र जगत गुरु। एक दुख जाए दूसरा आ जाए। जब दुख रहेगा, जब तक दुख रहा तब तक तुम रहे, और अब सुख आ गया तुम्हें छोड़ करके जा रहे हो। भगवान ने कुंती बुआ को आशीर्वाद दिया, वहाँ से द्वारिका की तरफ प्रस्थान कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। इधर महाराज महात्मा भीष्म सब सैया पर पड़े हुए हैं। सभी पांडव लोग वहाँ पर गए। भगवान ने कहा चलो चल करके पितामह से कुछ शिक्षा लो। युधिष्ठिर आए पितामह के पास, सूर्य उत्तरायण में आ गए। वहाँ पर बहुत से सब एकत्र है, संत भी हैं, भगवान भी हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहद्रसो भरद्वाज शिष्यो रेणुकासुतः। जो परशुराम जी के शिष्य हैं महाराज पितामह भीष्म, उनके सामने पर्वत नारद धौम्य और भगवान स्वयं खड़े हैं। युधिष्ठिर खड़े हैं। युधिष्ठिर को उन्होंने सारी शिक्षा दी, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान की वार्ता, दान धर्म की, राज धर्म की, मोक्ष धर्म की सारी शिक्षाएं दी महाराज युधिष्ठिर को। तब तक कहने लगे पितामह कन्हई इधर आ। जब कन्हई सामने आए, कहने कन्हई एक हमारी बिटिया है, एक हमारी पुत्री है। कन्हई अभी तक कुंवारी, मैंने ब्याह उसका नहीं किया। जो और लोग खड़े थे वो सोचने लगे अरे पितामह भीष्म ये तो बाल ब्रह्मचारी की बेटी, बात तो खबर नहीं हो रही है, पुत्री कौन इनकी है। तब तक भीष्म पितामह बोले प्रभु इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूनि सुसुखम उगते क्वचिदहरतो प्रकटुम्पये भव प्रवाह। प्रभु मेरी मत रूपी कन्या है, वो बिल्कुल निर्मल है, बिल्कुल पवित्र है, कहीं से भी हमारी मति में खोट नहीं है। जैसे थी चदरिया झीनी रे झीनी, संत कबीर ने ऐसी और ही ज्यों की त्यों ढक देंगी, बिल्कुल वैसे के वैसे। प्रभु ये मेरी जो मति है ये आपके चरणों में समर्पित है। मति रूपी कन्या है तेरा सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी। मेरी मति रूपी कन्या को ग्रहण करो। इतना कहते कहते कैसा समय होगा महाराज कि भगवान के सामने रसन एवं भगवती मनोभाग दृष्टि वृत्ति भी
मन बुद्धि वाणी चित्त और नेत्रों को भगवान से लगा दिया और पितामह का शरीर शांत हो गया। पितामह अपने धाम को चले गए भगवान के देखते देखते। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता। इधर उसी उत्तरा के गर्भ से सउत्तर से तनया, तो उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। नाम रखा परीक्षित का विष्णुरात। विष्णुरात इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु ने गर्भ में इनकी रक्षा की है। लेकिन परीक्षित किस लिए पड़ा? वो जिसके गोद में जाते हैं तो उसके मुख को देखते हैं। देखते क्या है? जब मैं गर्भ में था तो गर्भ में तो 4 हाथ वाला हमें दिखाई देता था। गर्भ में मैं जब था तो प्रकाशवत दिखाई देता था, और यहाँ पर तो 2 हाथ वाले हैं। तो सबकी जब परीक्षा करते हैं महाराज तो नाम पड़ेगा परीक्षित। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्तिकता कृतेन। इस संसार में महाराज परीक्षा करनी चाहिए सबकी। गोस्वामी जी भी कहते हैं धीरज धर्म मित्र नारी आपत्ति काल परखिए चारी। अरे परीक्षा अपनों की भी करो महाराज। वैसे तो कहते हैं, आज हमसे कोई कह रहा था, अरे महाराज जहाँ पर तो पसीना बहे था खून बहा देंगे। कोई गाड़ी में कह रहा था। अब महाराज लेकिन परीक्षा करनी चाहिए कब कौन खून बहाता है। खाली कहना आसान है लेकिन बहाता कोई नहीं है महाराज। वो तब फिर अच्छे दूर भागते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धीरज धर्म मित्र नारी आपत्तिकाल परखे, इसीलिए नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षित को धीरे धीरे समझ बीता। इन पांडवों ने एक दिन महाराज हिमालय की ओर प्रस्थान किया। चौथे पर जाए कानन कहने के बहुत दिन हो गए, चलो चल करके हम सभी लोग हिमालय में जा करके घर जा। इधर पता चला द्वारिका में भगवान भी अपनी लीला स्मरण कर चुके हैं। पांडव लोग जा करके हिमालय में गलने के लिए चल दिए। परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित की उस समय उम्र थी 35 वर्ष की। सउत्तर से तनया उपयेम इरावती जनेश जन्मे जयादि चतुर उत्पादयत सुता। एक राजा उत्तर है, उत्तर की बेटी जिसका नाम इरावती। इरावती के साथ महाराज परीक्षित का विवाह हुआ। जन्मेजय आदि परीक्षित के पुत्र हुए। धीरे धीरे समय बीता, परीक्षित राजा बने। एक दिन राजाओं के शौक होते हैं, शिकार खेलने के लिए गए जंगल में। तो जंगल में देखा क्या, गए तो शिकार खेलने, लेकिन देखा तत्र गो मिथुनम राजा धन्यमानम अनाथवत दंडहस्तम च ब्रसलम गद्रसेन पलांछनम। एक कोई गाय भागी जा रही है और गाय के पीछे कोई एक बैल भागा जा रहा है, और उसके पीछे महाराज वेपमानम पदैकेन सेदंत शूद्र ताड़ितम। कोई शूद्र, एक काला कलूटा पुरुष उस बैल को पीट रहा है, और इतना पीट रहा है कि उस बैल के 3 पैरों को उसने तोड़ दिया है। 3 पैरों और 1 पैर से वो बैल चलता है। परीक्षित ने कहा रुक जाओ महाराज, तुम कौन हो? हमें तो लगता है। परीक्षित कहने लगे धर्मम बद्री से धर्मज्ञ धर्मो से प्रसरूपधक। आखिर तुम कौन हो? हमें तो लगता तुम साक्षात धर्म ही हो। बैल जो था कहने लगा राजन, ये जो आगे आगे गाय जा रही है, गाय और कोई नहीं है राजन। ये गाय नहीं है पृथ्वी पति, यह ही पृथ्वी कहलाती है। अपने भविष्य की व्यथा सोच दुनिया से भागी जाती है।
धर्मावतार में बैल नहीं, बोतल पर धर्म कहता हूँ। अपने भविष्य की व्यथा सोच दुनिया से भागा जाता हूँ। ये सत्य है जो गाय के रूप में दिखाई देती, और मैं धर्म हूँ। सतयुग में मेरे 4 चरण थे, त्रेता में 1 टूट गया, 3 रह गए, द्वापर में 2 रह गए, और जैसे कलयुग आया है तब से है तान दिए भाले, पृथ्वी को नीचे दबा दिया, मेरे भी पैर तोड़ डाले। 1 पैर से मैं चल रहा हूँ। पैर काहे का है? सत्य का पैर है। कलयुग में जो धर्म है और उसके तपस्या का, दान का, दया का, तीनों पर टूट चुके हैं, और इस समय केवल अगर चलता है तो सत्य के, क्योंकि सत्य का कभी विनाश, सत्य का कभी विनाश नहीं होता। उसी से महाराज कलयुग में धर्म चलता है सबसे। इसीलिए बार बार कहा सत्य सनातन धर्म की जय। तो कहने के राजन तब तक जो पीछे खड़ा था परिश्रा पूछा तुम कौन हो? उसने कहा 4 युग हैं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। राजन में कलयुग हूँ। अब हमारा समय आने वाला है। उम्र सबसे कम हमारी है, केवल 4,32,000 वर्ष, ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, लेकिन कहीं रहने के लिए स्थान दीजिए मुझको भी राजन। परीक्षित द्वापर के अंतिम और कलयुग के प्रथम सम्राट हुए, कहने के कोई स्थान दीजिए। परीक्षित ने कहा अरे हमारे यहाँ रहने का स्थान तुमको 4 जगह बताता हूँ, 4 स्थान बताता हूँ। कहने लगा कहाँ? कहने लगे तुम 4 स्थानों पर रहो। अभ्यर्थिनस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्योतं पानं स्त्रिया सोना यत्र धर्म चतुर्विधा। द्योत माने यहाँ पर जुआ खेला जाता हो, द्योत क्रीड़ा होती हो, वहाँ पर रहो। जुआ ना ताश पत्ते, अब वो ताश पत्ते वाला जुआ का जमाना चला गया। अब कौन? जहाँ पर मोबाइल पर भी जुआ हो जाता हो ना, एम सट्टा, जहाँ पर वो होता हो। अरे बड़े बड़े जब वो होता ना क्रिकेट वाला, उसमें भी सट्टा होता है। जहाँ पर जुआ माने मनोव्रत, जो लोग कहते ना 4 गेट 1 फ्री, 4 पर 1 फ्री। जैसे चाय का ही महाराज पैकेट ले जाओ, या हम लोग सोचते हैं इसके साथ में फ्री क्या है? जो फ्री का आया दिमाग में वही जुआ। जुआ माने मनोवृत्ति, जहाँ पर ऐसा लोभ लालच हो, जहाँ पर द्योतम। फिर दूसरा स्थान पानम, पान माने जहाँ पर मदिरालय हो, आइए देखिए, वो दूर से दिखाई दे जाता है, ठहरिए यही है, मदिरालय में रहो। फिर तीसरा स्थान स्त्रियां, जहाँ पर वैश्याएं रहती हो, वैश्यालय, वहाँ पर रहो। और चौथा जहाँ पर सोना, जहाँ पर हिंसा होती हो, पशु काटे जाते, बधशाला, स्लॉटर हाउस हो जहाँ पर महाराज। और आज का क्या बधशाला महाराज? बड़े बड़े मैंने देखा है जो जो सनातन धर्म का डंका पीटते हैं, उन्हीं के बधशाला चलते हैं आजकल महाराज। धर्म का ऐसा लोक हुआ है, तो जहाँ जहाँ पर बधशाला हो वहाँ हो। 4 स्थान बताए परीक्षित में रहने के लिए। कलयुग कहने लगा राजन अरे सीधे सीधे कह देते हमारे राज्य से निकल जाओ, मैं निकल जाता। परीक्षित ने कहा क्यों? रहने के लिए स्थान तो बताया। उसने कहा राजन तुम्हारे राज्य में ये 4 बातें होती ही नहीं है, और बच्चे के एकमात्र राजा है उसमें परीक्षित। 4 स्थानों पर 4 बातें नहीं होती, न तो जुआ खेला जाता, न तो विचार होता, न तो दारूबाजी होती, ये कुछ नहीं होता है। हाथ जोड़ करके फिर खड़ा हो गया, प्रभु कोई स्थान तो बता दीजिए रहने के लिए। तो उन्होंने कहा जात रूपम मगात प्रभु
जो 5वां स्थान है, कहने के जहाँ पर स्वर्ण के दिखता हो, जहाँ पर सोना हो। सोना माने जो लोग आप लोग पहनते हो ना, जहाँ धन के दिखता हो, ये तो एक बात है। लेकिन सोना माने जब आप लोग सो जाते हो अज्ञान रूपी निद्रा में, ये सोना नहीं, अज्ञान रूपी निद्रा में। ये तो नींद होती है, जो अज्ञान में सो गया वहीं पर जो अज्ञानी है वहीं पर कलयुग निवास करता है। अब कलयुग ने कहा ठीक है, परीक्षित आए वापस, और दुष्ट का स्वभाव होता है जो रक्षा करता है उसी का वो महाराज विनाश करता है। एक दिन फिर शिकार खेलने के लिए गए, एकदा धनुर्धम्य विचरण मृगयाम्बने मृगाननुगता शान्तः सुधे तत्र स्थितो प्रसन्न। एक दिन फिर मृगया करने के लिए गए। मृगया माने मरीचिका, मृग मरीचिका, समझ रहे नहीं समझ रहे आप लोग? मृग मरीचिका कभी भौतिक विज्ञान आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी तो उसमें एक चैप्टर था मृग मरीचिका। जैसे अभी गर्मी आएगी तब जब रोड पर आप चलोगे तो ऐसा दिखाई देगा आगे जल भरा है, लेकिन जल होता नहीं है, वो इतना तेज धूप होती है तो लगता है कि आगे पानी भरा है। रेगिस्तान में जैसे कोई मृग, कोई हिरण अगर फंस जाता है तो उसे लगता आगे पानी है और भागता भागता जाता वहां पर भी रेत, फिर सोता आगे पानी है, वहां भागता भागता जाता वहां पर भी रेत। और हम लोग ऐसे संसार मृग मरीचिका जैसे सोते वहां सुख है, लेकिन जब तक वहां पहुंचते हैं आगे दुख, फिर सोते वहां सुख है तो आगे दुख। ऐसे महाराज मृगया करने के लिए, सुख ढूंढने के लिए वहीं पर एक नदी, जो साथी संगी थे सैनिक थे वो पीछे रह गए, इनको भूख भी लगी और प्यास भी लगी। छोड़े तो त्रसितो नपम, आगे गए तो एक आश्रम दिखाई दिया, एक नदी बह रही है, नदी का नाम कौशिकी। कौशिकी नदी के किनारे का आश्रम बना है, वहाँ पर एक ऋषि बैठे हैं, ऋषि का नाम है हमारा समीक ऋषि। समीक ऋषि से पानी मांगा। अब देखो यहीं से विकास शुरू हुआ। संतों की तो सेवा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने संत से मांगा पानी, महाराज पानी लाइए, लेकिन वो तो ध्यान में बैठे थे, अपने नेत्र बंद किए, उनको क्या मालूम कौन आया कौन गया, कौन राजा कौन प्रजा। उन्होंने सोचा राजा ने, परीक्षित ने, कि संत नहीं है, ये पाखंडी दंभी है, सुनकर के भी अनसुना कर रहा है। वहीं पर एक सर्प पड़ा था मरा हुआ, अपने धनुष की नोक से उठाया और उठा करके महाराज उनके गले में लपेट दिया, डाल दिया। जैसे सर्प लपेटा, मन में आया अरे थोड़ा विचार करने का विषय है, पानी मांगा संत से, तुम राजा हो, राजा पने का अहंकार है। वहीं पर नदी भी बह रही थी, मान लिया आश्रम नदी से जाकर के जल पी लेते, आश्रम था तो आश्रम में पानी की व्यवस्था होगी, मान लिया लोटा बाल्टी तो होगा, कुआं नल तो होगा ही होगा, अरे पी लेते। लेकिन राजा पने का अहंकार, इससे पानी मांगा। वहां से जब पानी नहीं दिया, सरक डाल करके चल दिए। छोटे छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे। समीक ऋषि का जो बेटा था उसका नाम था संगी। संगी वहीं पर खेल रहा था। संगी ने जैसे बच्चों ने कहा अरे आजकल के राजा इतने उद्दंड हो गए, देखो तुम्हारे पिताजी के गले में सांप डाल करके चले गए। अरे राजाओं की इतनी मजाल। बच्चों ने चढ़ा दिया, श्रृंगी आया और आकर के मारा, जल आचमन किया, आचमन करके जैसे जल हाथ में लिया और उसी सर पर छींटा मारा। ब्राह्मण के मंत्रों में वो शक्ति होती है महाराज, तस्य पुत्रो अति तेजस्वी विहरन बालको भगे राजाज्ञं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेव ब्रवीत अहो धर्म पालनम। अरे आजकल के राजा इतने धर्मी हो गए। तक्षक पर जल छिड़क दिया और कहने लगा बस सावधान ओ तक्षक जीवित हो जाओ, 8वें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर
कहने लगे आज के 8वें दिन तुम तक्षक राज जीवित हो जाओ और उस राजा को डस लो, बंद कर दो इसका। भगवान कहते हैं मोर वचन चाहे परी जाए ठीका, संत वचन पत्थर की लीका। भगवान की वाणी झूठ हो सकती है लेकिन संतों की और ब्राह्मणों की बात कभी झूठी नहीं होती। महाराज कहते हैं वंश की चाह तुझे अनहित की है। ब्राह्मणों का अगर आपको अपना वंश विनाश करना है तो ब्राह्मणों का हित करना शुरू कर दो, समझो तुम्हारे वंश का विनाश। जिसने चाहे भगवान के यदुवंशी क्यों न हो, अगर उन्हें ब्राह्मणों का महाराज हित किया है तो कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों से हमारा सावधान रहना, बस हमारा यही कहना है। कहने लगे परीक्षित आए, जब घर को आए अपना मुकुट उतार करके रखा महाराज परीक्षित ने, तो मन में आया अरे आज इतना बड़ा पाप, एक ऋषि के गले में मैंने सर्प डाल दिया। कारण क्या था? कारण ये था कि जो जरासंध का मुकुट था, जो भीम उनके बाबा भीम अर्जुन कन्हई जरासंध को लूट करके जो लाए थे उसका मालमत्ता, उसमें मुकुट भी लाए थे। तो परीक्षित उसी मुकुट को लगा करके गए थे, जरासंध के मुकुट को। तो जैसे व्यक्ति का धन होता है, जैसे व्यक्ति की वस्तुएं होती हैं, तो उसी के हमारा जन्म उसकी वस्तुओं में होते हैं। इसीलिए परीक्षित का मन खराब हो गया दुष्ट का मुकुट लगाने से, जरासंध का मुकुट लगाने से। मन में आया मैं मर क्यों नहीं गया, अरे मैं मर जाता। भगवान ने कहा परीक्षित तुम्हारी इच्छा पूरी। मन में सोच ही रहे थे मैं मर जाता। तब तक पिताजी ने कहा श्रमिक ने श्रृंगी जाओ कम से कम खबर तो कर दो राजा को, ऐसा राजा दोबारा होगा ना, तुमने बड़ा गलत किया। श्रृंगी आया और परीक्षित से कहने लगा राजन आज के 8वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुमको जो कुछ करना हो कर लो। परीक्षित ने उसी समय विलंब नहीं किया, अपने जन्मेजय पुत्र को राज्य दिया और वहां से चल दिए। हस्तिनापुर से उत्तर की तरफ एक स्थान है गंगा जी का तट, वहाँ पर बहुत से ऋषि लोग बैठे हैं। अत्रि वशिष्ठ शरदवान अरिष्ट नेमि भृगुअंगिराश्च इंद्र प्रमदेव बाहो। कितने ऋषि महाराज, अत्रि वशिष्ठ च्यवन अरिष्ट नेमि भृगु अंगिरा विश्वामित्र व्यास खुद बैठे हैं वहाँ पर, पहले से बैठे। उनको पता है यहाँ पर कोई आएगा, कथा सुनने के लिए बैठे हैं सब। महाराज वहीं पर जाकर के परीक्षित विराजमान हो गए सब संतों के बीच में। अगर जीवन में दुख आए तो जाओ कहाँ, संतों के पास जाओ। महाराज संत तुम्हारे दुख को क्यों कि प्रथम भगत संतन कर संगा, सत्संग करोगे तो दुख खत्म हो जाएगा। जब तक कथा में बैठते हो, भगवान के मंदिर में रहते हो, तब तक कोई याद नहीं आती है, मन भगवान से लग जाता है। जाकर के संतों के बीच में परीक्षित बैठ गए और भगवान ने सोचा हमारा भक्त है। जब उत्तरा के गर्भ में था तो उसने ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया था गर्भ में जाकर के, और इस बार हमारे शब्दों के द्वारा प्रहार किया गया है, श्राप के द्वारा प्रहार किया गया है। इसलिए भगवान का एक शब्द अवतार होता है, शब्दों का अवतार। बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान वहां से चले और ऐसा स्वरूप है फलच्छलिंगो निजलावतुष्टो प्रतश्च बालैरवधूतवेषः द्वयष्टवर्षं सुकुमारपादं करोर्बाह्यं सकपोलगात्रम्। अलच्छलिंगो, इनको लिंग भेद नहीं है, जिनको ये नहीं मालूम है ये स्त्री है या पुरुष, न कोई लाभ का भय है न कोई हानि का भय है। महाराज प्रतस्थ बालक अवधूत वेशा है, तो बालक लेकिन वेश कैसा है अवधूत का, लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी जटाएं, और महाराज उनके मस्तक पर तेज झलक रहा है। बच्चों ने देखा, बच्चों ने सोचा कोई सीढ़ी जा रहा, कोई पागल जा रहा रोड पर, तो बच्चे पत्थर मारते हैं। उम्र है 16 साल की लेकिन बुद्धि 8 साल के बालक के जैसी। महाराज पत्थर, और जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों ने देखा अरे इतना सुंदर बालक, स्त्रियां मोहित हो गई और सुखदेव जी के पीछे पीछे लग गई। जो बच्चे थे वो पत्थर मारे, वो भी पीछे पीछे चल दिए।
जब पहुंचे जाकर के गंगा जी के किनारे सुखदेव जी, तो जैसे सुखदेव जी पहुंचे तो अपने आप दो वृद्ध माने जाते हैं। वृद्ध लोग एक होते हैं ज्ञान वृद्ध और एक होते हैं वयोवृद्ध। जो शरीर से बूढ़े होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं वयोवृद्ध, और जो ज्ञान में आगे होते हैं ज्ञानी लोग, वो छोटे से बालक भी हैं लेकिन उनको जाकर के बड़े बड़े बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग प्रणाम करते हैं, उन्हें कहते हैं ज्ञान वृद्ध। वयोवृद्ध से ज्ञान वृद्ध का स्थान श्रेष्ठ माना जाता है। महाराज सुखदेव जी ज्ञान वृद्ध है और वहाँ पर बड़े बड़े जो ऋषि लोग बैठे वो वयोवृद्ध हैं। वो वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध के आगे उठ करके खड़े हो गए। जैसे खड़े हुए परीक्षित भी खड़े हो गए। तो बच्चों ने सोचा अरे ये राजा खड़ा हो गया इसके जाने से। बच्चे जो थे भाग गए पीछे, और जो स्त्रियां थी उन्होंने सोचा अरे इतने बड़े बड़े लोग खड़े हो गए, वो भी वहां से चौधरी सुखदेव जी विराजमान हो गए और परीक्षित भी विराजमान हो गए। सुखदेव जी ने कहा राजन दुखी क्यों हो, क्या बात है? परीक्षित ने कहा प्रभु मृत्यु का बार लगा है, आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। कहने लगे बहुत दिन है, चिंता क्यों करते हो? किसी डॉक्टर के पास जाओ, और डॉक्टर अगर कह दे बचोगे नहीं महाराज, क्या है शिष्ट बन गई है, गांठ बन गई है, अब थोड़े दिन के मेहमान हो। अरे पहले मर गए समझो, मरना तो बाद की बात, पहले मर गए। और माने कितना भी बड़ा रोग हो, कितनी भयंकर बीमारी हो, और डॉक्टर कह दे अरे चिंता का है क्या करते हो, मैं हूँ ना, क्यों चिंता करते हो? अरे मरोगे नहीं, मैं बचा लूंगा तुमको, बड़ी दवाई हमारे पास है। महाराज रोगी पहले तो मरने वाला हो, ठीक हो जाता है। सुखदेव जी कहने लगे राजन चिंता किस बात की करते हो? एक खटवांग राजा थे, उनके जीवन में तो केवल एक मुहूर्त था, एक घड़ी थी, एक घड़ी बराबर 24 मिनट शेष रह गए थे। वो देवलोक से आए और महाराज आकर के एक घड़ी में ही ध्यान लगा दिया भगवान का, मुक्त हो गए। कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधियो में पुण्यादि, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी बराबर 24 मिनट, आधी घड़ी आप कर दो 12, और आधी में तो याद। अरे एक बार भगवान का नाम ले लो, भवसागर से पार हो जाओगे। अरे बहुत देना, चिंता मत करो, यहीं पर बैठो। तो कहने लगे क्या करूं? सुखदेव जी कहने लगे राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्ये सदा भयम्। हे भारत, भारत माने भरतवंश है, इसलिए कहने लगे हे भारत सर्वात्मा, वो जो सबके अंदर विराजमान है। आत्मा तो एक ही भैया, जीव अलग अलग है। जो आत्मा हमारे अंदर, आप लोगों के अंदर चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत एक है आत्मा। तस्मात् भारत सर्वात्मा, फिर उसके बाद भगवान, भगवान के बाद ईश्वर, और हरि, हरि माने जो भक्तों के दुख को हर लेते हैं वो हरि।